प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्सलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल्स अंग्रेजी ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यह चैप्टर क्लास 10, 11, क्लास 12 के बच्चों को भी पढ़ना है, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों या राजस्थान बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों। इस आर्टिकल से आपको छुटकारा नहीं है। आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ जो CBSE TRE 4 GPSC TRE 4 के जो एस्पायरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं और जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश से वो अपना अपीयर होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो क्लास 6 to 8 के लिए अभ्यर्थी हों, चाहे 9, 10 के अभ्यर्थी हों, चाहे 11, 12 के अभ्यर्थी हों, उनके लिए भी यह चैप्टर जो है बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे और भी जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी आर्टिकल से प्रश्न रहता ही है, 1-2 प्रश्न रहता ही है। इस ख्याल से अगर हम देखें तो आर्टिकल जो है वह अंग्रेजी ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सब तरह से आपके लिए उपयोगी होगा, चाहे वो बोर्ड के परीक्षार्थी हों या TRE 4 के अभ्यर्थी हों, दोनों के लिए हों, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सब तरह से बहुत उपयोगी चैप्टर है ये तो आर्टिकल। तो आइए इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है कि आर्टिकल्स क्या है, व्हाट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या है, पहले ये आपको समझना होगा। तो कहता है कि आर्टिकल एक प्रकार का विशेषण है। आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण। कोई पूछे कि बच्चों से कि आर्टिकल क्या है, तो विशेषण है, बहुत शॉर्ट में याद रखना है। आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव, बहुत छोटी सी परिभाषा जिसको हम उम्मीद करते हैं सब बच्चे याद कर लेंगे। आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है एक प्रकार का विशेषण। बस इतना ही जानकारी आपको परिभाषा के रूप में याद रखना है। जैसे ए बुक टाइप ऑफ एडजेक्टिव विशेषण है। अब है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आर्टिकल का प्रयोग संज्ञा के पहले होता है, बिफोर नाउन। संज्ञा के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बुक, तो बुक तो संज्ञा हुआ, किताब नाउन है, इसके पहले ए लगा हुआ है, ए इज कॉल्ड आर्टिकल। ए बॉय, बॉय संज्ञा हुआ, लड़का, और इसके पहले ए लगा हुआ है, ये आर्टिकल हो गया आपका। एन एनिमल, एनिमल संज्ञा हो गया, नाउन हो गया, इसके पहले एन लगा हुआ है, एन इज आर्टिकल। एन एप्पल, एप्पल्स मैंने से हुआ, कोई वस्तु है, नाउन है, इसके पहले एन लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रयोग इसका कहाँ होता है, तो मेनली संज्ञा के पहले होता है। अगर कोई पूछे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ हम करते हैं, तो आपका आंसर होगा बिफोर नाउन, संज्ञा के पहले ही इसका प्रयोग होता है। अब होता है, अब आ जाइए, तीसरा सवाल ये उठता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल के प्रकार क्या है। तो आपका हो जाएगा कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल, और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल याद रखिएगा। तो डिफिनिट आर्टिकल में एक ही शब्द आता है, एक ही वो आता है दी।
दी इज द definite article, whereas indefinite article a and an are called indefinite article. दी इज ओनली definite article, याद रखना है। तो 3 गो आर्टिकल हो गया है, ए, एन और दी। ये 3 गो आर्टिकल है, इसी का प्रयोग हम बारे में हमको सीखना है। तो दी इज द definite article and a both a and an are indefinite article, यही याद रखना है आपको। और दी इज द definite article, क्लियर। अब आता है, अब जरा इसको समझ लीजिए। निश्चित संज्ञा के साथ आते हैं तो definite article होता है, और अनिश्चित संज्ञा के साथ आते हैं तो ये indefinite article हो जाता है। तो आप बता दिए हम आपको। उसके बाद आता है, कहता है कि हमारे हिंदी साहित्य में आर्टिकल का कोई जिक्र नहीं है। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़िएगा तो उसमें आर्टिकल का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है हिंदी व्याकरण में। लेकिन ये तो भैया अंग्रेजी व्याकरण, इसमें तो विचित्र विचित्र चीजों का अध्ययन हमको करना है। तो हिंदी साहित्य में कोई जिक्र नहीं है। हमारे अधिकतर विद्यार्थियों को आर्टिकल का प्रयोग करने में काफी कठिनाई होती है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर डी लगेगा, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड के जो एग्जाम परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, तो कठिनाई होती है। लेकिन आज हम इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं कि हम कैसे सही सही ए का प्रयोग करें, कैसे सही सही डी का प्रयोग करें, कैसे सही सही एन का प्रयोग करें, ताकि हमारा ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो आपका सही सही हो जाए। और याद रखिएगा कि ग्रामर में जो क्वेश्चन आता है, अगर आपका ग्रामर सही है तो मैथ जैसा नंबर उठता है। मैथ आपका सही बनाते हैं, आंसर आपका सही है, प्रोसीड्योर आपका सही है, कैलकुलेशन आपका सही है, 5 नंबर मैथ है तो 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा आपको, 1 नंबर नहीं कटेगा। उसी तरह से अंग्रेजी ग्रामर में आपका ग्रामर सही बना हुआ है तो उसमें भी आपको 1 नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं रहता है। तो इसलिए बच्चे इस पर जरा ज्यादा ध्यान देंगे अंग्रेजी ग्रामर पर, या जो अभ्यर्थी 6 तैयारी 4 के हैं वो भी जरा ध्यान से इसको सुन लेंगे और परीक्षा में जाते वक्त जरा एक नज़र देख लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये गलती के अगर हम जो नियम बता रहे हैं तो उसको आप अगर आत्मसात कर लेते हैं तो गलती की संभावना ना के बराबर है। यहाँ पर हम 2 उदाहरण आपको देते हैं, समझाते हैं। जैसे देख लीजिए, एक वाक्य है मेरा भाई डॉक्टर है, हिंदी का वाक्य है। इसको अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक का प्रयोग नहीं है। एक ए माने एक, मेरा भाई डॉक्टर है, कोई भी बोल रहा है कि मेरा भाई डॉक्टर है एक आदमी, लेकिन अंग्रेजी जब बोलिएगा आप तो माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। ये कहाँ से आ गया? ये अंग्रेजी साहित्य की विशेषता है। हिंदी साहित्य में तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि आर्टिकल का कोई जिक्र नहीं है अंग्रेजी हिंदी व्याकरण में। क्या तुम्हारे पास कोई कलम है? दूसरा वाक्य उदाहरण देख लीजिए, हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई कलम है? ध्यान दीजिएगा, हाँ तो आंसर मेरा हाँ मेरे पास कलम है, यस आई हैव वन। अगर हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी के वाक्यों से मिलाइएगा, ये दोनों को वाक्य को मिलाइए, अंग्रेजी के वाक्य और हिंदी के वाक्य को मिलाइएगा तो आपको अंतर मालूम पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंस मालूम पड़ेगा। हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी के वाक्यों में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ेगा। क्या अंतर है जरा देखिए, सोचिए क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस? जरा देखिए और सोचिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हिंदी के वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण नहीं है। जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, इसमें संख्यावाचक विशेषण है? नहीं है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है। पहला अंतर दिखाई पड़ रहा है, नहीं है। फिर भी अंग्रेजी के वाक्यों में ए का प्रयोग हुआ है, किया गया है, यहाँ पर हम ए का प्रयोग किए हैं।
ए का प्रयोग किया गया है। अतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी का ग्रामर का नियम है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य संज्ञा, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ये आपका अंग्रेजी व्याकरण बोल रहा है। अधिकतर विद्यार्थी लिख देते हैं आई हैव बुक, मेरे पास किताब है, आई हैव पेन, मेरे पास कलम है, लेकिन ऐसा जो लिखते हैं वो अक्षरशः गलत है अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। टोटली रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और टोटली रॉन्ग। आई हैव ए बुक, दिस वर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब ए और एन में अंतर जरा सब समझ लीजिए। ए का और एन में क्या अंतर है तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और यह कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। तो अंतर यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग हुआ। जैसे ए मैन, ए डॉग। कहा कहता है कि पहला अक्षर व्यंजन हो। एम तो व्यंजन है, डॉग कौन सी है, व्यंजन, डी है, डी से शुरू हो रहा है, ये व्यंजन हुआ। ई एम से शुरू हुआ, ए मैन, ये व्यंजन है, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ, इसके पहले भी ए का प्रयोग हुआ है। तो ये पहला नियम है, किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। इसको नियम को आपको याद रखना होगा। दूसरा है, यदि शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो, शब्द का पहला अक्षर वॉवेल माने स्वर हो, जैसे ए ई आई ओ यू, 5 गो स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आपका शब्द ए से शुरू हो, ई से शुरू हो, आई से शुरू हो, ओ से शुरू हो, यू से शुरू हो, तो वहां पर अंग्रेजी व्याकरण कहता है कि एन लगेगा। जैसे एन आई, आई माने आंख, ई से शुरू हो रहा है, वॉवेल है, तो इसके पहले एन लगा है। एन एस, एस माने गधा, ए से शुरू है, वॉवेल है, ए तो एन लग गया। एन एलिफेंट, ई से शुरू है, हाथी, तो ये आपका वॉवेल हो गया, इसके पहले एन लगा है। तो ये दूसरा नियम हो गया। यदि शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर शब्द का पहला अक्षर एच हो, ध्यान दीजिएगा, और उसका उच्चारण साइलेंट हो, ध्यान दीजिएगा। अगर शब्द आपका शुरू हो रहा है एच से, लेकिन एच का उच्चारण माने दबा हुआ है, साइलेंट है, तो वहां पर एन लगेगा। जैसे एन आवर, हावर नहीं कहते हैं, आवर कहते हैं, एन आवर, आवर माने घंटा, तो घंटा के पहले एन लगेगा। एन हियर, हियर माने उत्तराधिकारी होता है, एच से शुरू हुआ है, हियर, तो एच का उच्चारण साइलेंट रहता है, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। अगर वाक्य एच से, अगर शब्द जो है एच से शुरू होता है तो, लेकिन उच्चारण एच का साइलेंट रहेगा, तो वहां पर एन का ही प्रयोग होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा में, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो, वॉवेल है लेकिन उच्चारण व्यंजन की तरह हो रहा है, माने कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, तो उसके पहले एन ना लगेगा बाबू, यहाँ पर ए लगेगा। जैसे एन यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे एन यूरोपियन, यूरोपियन कंट्री है, देश है, तो ये तो वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, तो एन यूरोपियन, अधिकतर बच्चे यही लगा देते हैं कि वॉवेल है रे, ई इससे शुरू हो रहा है तो एन लगा दो, तो एन लगाइएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यूरोपियन के पहले ए लगेगा। यूजफुल, यू तो है वॉवेल, लेकिन यहाँ पर नियमतः दूसरा नियम के अनुसार यहाँ पर एन लगना चाहिए था, लेकिन यू का उच्चारण जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है, तो ये यूजफुल हो जाएगा। एन यूजफुल लिखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए यूनिट, यू भी वॉवेल है और इसके पहले एन, अगर यू के पहले एन लगाते हैं दूसरा नियम के अनुसार, जैसा हम पहले बताए हैं उस नियम के अनुसार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए यूनिट होगा, एन यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू का उच्चारण जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, यहाँ भी यू का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है,
यहाँ भी ई का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। यहाँ पर आपका दूसरा जो नियम हम बताए थे कि वॉवेल हो पहला अक्षर तो एन लगेगा, लेकिन यहाँ पर उच्चारण व्यंजन हो जा रहा है, इसलिए एन वॉवेल रहते हुए भी ए का प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग नहीं हुआ। यही पर मिस्टेक बच्चे करते हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, बच्चों से यही गलती होती है। आगे है, अगर कॉन्सोनेंट का उच्चारण वॉवेल की तरह हो, कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण हो जा रहा है वॉवेल की तरह, तो उसके पहले एन लगेगा। जैसे एन एम ए, एन बी ए, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि कोई भी डिग्री हो, बीए का हो, एमए का हो, कोई पद हो, तो उस पद के पहले एन ही लगता है, ए नहीं लगता है। ये अपना बात ध्यान रखिएगा। कॉन्सोनेंट का उच्चारण वॉवेल की तरह हो तो उसके पहले एन लगेगा, एन एम ए, एन बी ए सवाल में आएगा। तो जहां पर इस तरह के डिग्री रहेगा, दिखाई पड़ेगा, तो वहां पर डिग्री के पहले, उपाधि के पहले एन का ही प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 4-5 गो नियम है आर्टिकल के संबंध में। यहाँ तो हम बताए ए और एन में क्या अंतर है और कौन कहाँ लगेगा। अब रह गई बात कि ए और एन में तो अंतर हम लोग समझ गए। अब दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि लंबा चैप्टर है और इसको तोड़ के समझाना है। तो हम अब अगले वीडियो में हम आपको ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और दी का प्रयोग अलग अलग हम बतावेंगे और उसका कुछ खास नियम है जिसको हम आपको बतावेंगे और उसको आप याद कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में आर्टिकल से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में, बशर्ते कि आप इसको याद कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। बहुत अपनी भाषा में मैं समझा रहा हूँ, तोड़ करके समझा रहा हूँ, एक एक शब्द के बारे में मैं समझा रहा हूँ। अगर इस बताए हुए नियम पर आप चलिएगा तो आपको कोई दिक्कत आर्टिकल से संबंधित प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।